नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एएसपी राजस्थान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। फटाफट जुड़ जाइए सभी। हॉर्टिकल्चर की थ्योरी की क्लास होगी आज। कल आपको प्रश्नोत्तरी कराई थी, उसके बाद में आज थ्योरी होगी, फिर इसके बाद में आपकी प्रश्नोत्तरी होगी नेक्स्ट टाइम में। तो आज जो थ्योरी पढ़ाएंगे, जो आगे प्रश्नोत्तरी होगी, ठीक है। फटाफट जुड़ जाइए। आपका आज का होगा टॉपिक होगा टिंडा व तुरई, दोनों क्रॉप पढ़ाई जाएंगी जिसकी खेती के बारे में, टिंडा और लौकी। टिंडा, सबसे पहले टिंडे के बारे में जानिए। टिंडा, इसको बोलते हैं राउंड गार्ड। राउंड गार्ड, ठीक है। राउंड गार्ड इसका बोटनिकल नेम, सबसे पहले इसका बोटनिकल नेम क्या होगा? इसका बोटनिकल नेम सिट्रुलस वल्गेरिस वैरायटी, सिट्रुलस वल्गेरिस किस्म होगी इसकी फिस्टुलोसस। क्या होगी? वैरायटी होगी इसकी फिस्टुलस। सिट्रुलस वल्गेरिस किस्म होगी इसकी, वैरायटी होगी फिस्टुलस। अब इसके बाद में इसका 2n बराबर गुणसूत्रों की संख्या 22, फैमिली, इसका फैमिली सभी कद्दू वर्गीय सब्जियों की फैमिली कुकुरबिटेसी। कौन सी होती है? कुकुरबिटेसी। याद रखना, सभी की, चाहे टिंडा, खीरा, ककड़ी, तुरई, कुछ भी हो, उसकी सबकी क्या होगी? कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी सभी का, कुकुरबिटेसी सभी का फैमिली है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आप इसके कॉमन चीजें आपको पहले से बता दी। इसके फल का प्रकार, सब में फल का प्रकार एक जैसा होता है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल का प्रकार कौन सा होता है? पेपो। कौन सा होता है? पेपो। चाहे कोई भी क्रॉप हो कद्दू वर्गीय सब्जियों की, सबका होता है पेपो। इसके बाद में फल खाने वाला भाग कौन सा होता है? कद्दू वर्गीय सब्जियों में सब में फल होता है भाई। थ्योरी की क्लास को गौर से पढ़ना, कल आपको इसके बारे में क्वेश्चन करवाए जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका अच्छे से आना चाहिए, अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलना अपन को, ठीक है। इसका उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान कौन सा है इसका? बताइए। टिंडे का उत्पत्ति स्थान ट्रॉपिकल अफ्रीका, ट्रॉपिकल अफ्रीका। कौन सा होता है? ट्रॉपिकल अफ्रीका। अब ये कॉमन सी बातें हो गई, सभी में होता है। इसमें आपको याद रखना है, इसके 2n बराबर कितने होते हैं? 2n बराबर, एक तो ये याद रखना अपन को, कौन सा? ये वाला 2n बराबर, ये क्रॉप के अलग अलग होते हैं। दूसरा याद रखना आपको, ये सभी का समान है, ये याद रखना है, ठीक है। बोटनिकल नेम को याद रखना है, सभी क्रॉप का अलग अलग होता है। 2n बराबर अलग अलग होता है, फैमिली सबकी समान है। इसके बाद में आपको याद रखना है फल का प्रकार भी सबका समान है,
और खाने वाला भाग भी सबका एक जैसा है। अब ओरिजिन इसको याद रखना है, ये सब क्रॉप का अलग अलग मिलेगा, किसी क्रॉप का एक जैसा होता है पर ये अलग अलग होता है, इसलिए आपको सीधे सीधे याद रखना है इसका बॉटनिकल नेम, फैमिली बॉटनिकल नेम, क्रोमोसोम नंबर और उत्पत्ति स्थान। इतना आपको इसके जनरल याद रखनी है, आपको इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जो आपको अभी लिखवाया। इसके बाद में आप इसके देखना टिंडे के अन्य नाम कौन कौन से है। टिंडा के अन्य नाम कौन कौन से होते हैं? टिंडे के अन्य नाम राउंड मिलन, राउंड मिलन, इंडियन स्क्वैश, इंडियन स्क्वैश। इसके बाद में दूसरा नाम है एप्पल गार्ड, एप्पल गार्ड। उसके बाद में इसको बोलते हैं इंडियन बेबी पम्पकिन, इंडियन बेबी पम्पकिन। इंडियन बेबी पम्पकिन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये भी कद्दू होता है, कद्दू होता है जिसको कोला बोलते हैं अपन लोकल लैंग्वेज में, कद्दू के समान होता है, छोटा होता है, इसलिए इसको इंडियन बेबी पम्पकिन बोला जाता है। ये भी पम्पकिन के जैसे दिखाई देता है पर इसका कलर और शेप छोटा होता है और कलर अलग होता है, इसका ग्रीन होता है, उसका थोड़ा अलग होता है। ठीक है, ये याद रखना अपन को। अन्य नाम में कौन कौन से हो गए? अन्य नाम में हो गए राउंड मिलन, इंडियन स्क्वैश, एप्पल गार्ड, इंडियन बेबी पम्पकिन। क्वेश्चन पूछ लेता है इंडियन स्क्वैश के नाम से किसे जाना जाता है, तो क्वेश्चन होगा टिंडा को। किसको जाना जाता है? टिंडे को। राउंड मिलन किसे कहा जाता है? राउंड मिलन टिंडे को कहा जाता है। इंडियन बेबी पम्पकिन किसे कहा जाता है? टिंडे को कहा जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार। नेक्स्ट चलिए, इसके बाद में इसकी अपन जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग चलिए, फिर लास्ट में जो बचेगा मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा कि कौन सी क्रॉप का कैसे आपको मेंशन करना है। इसलिए पहले सीधे हम चलते हैं वैरायटी की तरफ। किसमें काफी बार पूछी जाती है कि तरबूज की वैरायटी कौन कौन सी है, सॉरी टिंडे की वैरायटी कौन कौन सी है। इसमें काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी पॉपुलर वैरायटियां हैं, ज्यादा तो वैरायटियां नहीं है पर बहुत अच्छी वैरायटियां जो काफी बार पूछी जाती है। नंबर 1 पर लिखिए हिसार सिलेक्शन 1, हिसार सिलेक्शन 1, हिसार सिलेक्शन 1 ये वैरायटी है। और दूसरी इसकी सबसे पॉपुलर वैरायटी है बीकानेर ग्रीन, बीकानेर ग्रीन। इसके बाद में है टिंडा सिलेक्शन 48, टिंडा सिलेक्शन 48। जैसे टिंडा नाम आ जाता है, अर्का टिंडा, इसके बाद में है अर्का टिंडा स्वाति, दिल पसंद टिंडा, स्वाति, दिल पसंद। और इसके बाद में पंजाब टिंडा नंबर 1, पंजाब टिंडा 1, पंजाब टिंडा 1। और ये वैरायटी है। इसके बाद में 2 वैरायटी और अच्छी है इसकी, अन्ना मलाइका टिंडा और माइको टिंडा। अन्ना मलाई टिंडा, दूसरी है माइको, माइको टिंडा। ठीक है,
अन्ना मलाई टिंडा और माइको टिंडा। इसके जिसके पीछे आप ये देखिए कि जिनके पीछे आपके टिंडा लगा हुआ है उसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे लिखा होता है टिंडा लिखा है इसके पीछे, अर्का टिंडा, टिंडा सिलेक्शन 48, अन्ना मलाई का टिंडा, माइको टिंडा, पंजाब टिंडा 1। ठीक है, पर कभी कभी क्या करता है पंजाब टिंडा 3 कर देता है, 2 कर देता है, तब कंफ्यूज हो जाती है। तो इतना सा याद रखना, जिसके पीछे 1 2 3 लगा होता है उसको ध्यान रखना है। पंजाब टिंडा 1 किसकी वैरायटी है? टिंडे की है। अब लिख दे कि इसमें पंजाब टिंडा 2, तो ये वैरायटी नहीं है, ये गलत करवाने के लिए उसने गलत ऑप्शन डाला है उसमें, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में याद रखना अपन को ये वाली वैरायटी, ठीक है, ये वाली बिल्कुल डबल स्टार कर सकते हो आप इनको। और एक स्वाति, और आपको स्वाति मैंने लौकी में भी पढ़ाई थी, स्वाति लौकी की भी वैरायटी होती है और टिंडे की भी होती है। ठीक है, इसको भी आप स्टार लगा सकते हो। ये तो वैसे याद तो सबको रहती है पर बार बार पूछी जाती है, गलत नहीं होती है, फिर भी इसको स्टार लगाकर आप 3 स्टार कर सकते हो इसको। ये बहुत अच्छी वैरायटी है। दिल पसंद किसकी किस्म है? टिंडे की है। किसकी है? टिंडे की। इसको याद रखना है, दिल पसंद पूछी गई वैरायटी है, ये याद रखना है। दिल पसंद किसकी वैरायटी है? टिंडे की है। ठीक है, पंजाब टिंडा 1 टिंडे के नाम से ही पता चलता है, अन्ना मलाई टिंडा और माइको टिंडा। बिल्कुल, ये इसकी अच्छी अच्छी वैरायटियां हैं जो आपको सामने लिख दी है मैंने। कृपया इनको साथ साथ नोट डाउन भी करते जाइए, जिससे अपने नोट्स बनते रहेंगे कि अलग अलग किताब नहीं खोलनी पड़ेगी आपको। ये पूरी आपको अच्छा कलेक्शन करके आपको दिया जा रहा है। आप ये मत सोचिए कि ऐसे लिखवा रहे होंगे, ऐसे नहीं, हमें अलग अलग बुक से कलेक्शन करके आपको एक समराइज करके आपको दिया जाता है। ठीक है, इसलिए आप साथ नोट्स बनाते जाइए। आप ऐसे छोड़ोगे तो फिर बाद में बार बार वीडियो आप देख नहीं पाओगे, इसलिए आप साथ नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसकी उपज और बीज दर। पहले इसकी सीड रेट देख लेते हैं। बीज दर कितनी होती है इसकी बीज दर? टिंडे की बीज दर कितनी होती है? लौकी की बताई मैंने आपको। अब टिंडे की अलग होती है, जो अलग है लौकी से उनको लिखा रहा हूं। 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर। कौन सी होती है? कितनी होती है? 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है, 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर टिंडे की बीज दर है। अब इसके बाद में होती है यील्ड, उपज। उपज क्या है इसकी? टिंडे की उपज बहुत अच्छी है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है उपज में। बाकी बहुत कम पूछता है, बाकी इसका पूछ सकता है क्योंकि इसकी उपज बहुत अच्छी है। 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी है? 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। याद रखना भाई, 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। दिख रहा है ना आपको सबको? बिल्कुल बिल्कुल, सभी का अच्छा आंसर है भाई। चलिए, इसके बाद में इसी क्रॉप में आपको एक नोट लगाना है और फिर समझना है। नोट लगाकर फिर समझना है। नोट लगाओ और इसमें लिखना है, क्या क्या लिखना है? जलवायु, खाद व उर्वरक, खाद व उर्वरक, बुआई का समय और बुआई का समय। इसके बाद में क्या बच गया उसमें? निराई गुड़ाई या तुड़ाई। देखो, निराई गुड़ाई कभी पूछते ही नहीं है,
ठीक है। निराई गुड़ाई, एक गुड़ाई की, दो गुड़ाई की कोई मतलब नहीं है, जैसे अपनी आवश्यकता अनुसार है। खेत कैसा है देखा जाता है, उसमें वीड कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम निराई गुड़ाई करते हैं। बिल्कुल प्रियंका जी, आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, इसके लिए आपका निराई गुड़ाई देखी नहीं जाती है कि कितनी बार करते हैं, इसलिए निराई गुड़ाई एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं। ऐसे अपन को सबसे पहले तो कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि कैसा क्वेश्चन आता है, उसके अकॉर्डिंग हमें रणनीति बनानी पड़ती है। पढ़ना कितना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सबसे बड़ी बात यह है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन निराई गुड़ाई वाले ये कभी आते नहीं है। ठीक है, इसलिए इसके बाद में तुड़ाई, तुड़ाई हार्वेस्टिंग, तुड़ाई, कीट व रोग, कीट व रोग, ये मैंने जो भी लिखा आपके सामने, ये जितने भी मैंने लिखे हैं, जलवायु, खाद व उर्वरक, बुआई का समय, निराई गुड़ाई, निराई गुड़ाई को आप चीज छोड़ सकते हो, तुड़ाई, कीट व रोग, ये सभी जो भी लौकी में, या मैंने जर्नल जो क्लास ली थी कद्दू वर्गीय सब्जियों की, जिसमें मैंने रोग व कीट पढ़ाया था, उसमें रोग व कीट है पहले वाली क्लास में। उसके बाद में मैंने लौकी का टेम्परेचर लिखा था जो भी, और खाद व उर्वरक लिखा था, सेम एज इट इज टिंडे के लिए भी यूज किए जाते हैं। तो इसलिए आप इतना सा नीचे नोट करके लिख लेना कि जलवायु, खाद व उर्वरक, बुआई का समय, तुड़ाई व कीट, लौकी के समान, दिए जाते हैं या होते हैं, या दिए जाते हैं या होते हैं। अब इसमें याद रखना है, इसमें याद रखना की बात यह है कि इसलिए लिखवा है मैंने, बाकी मैं एक एक क्रॉप का पूरा डिटेल से लिखा था। कोई भी बच्चा पढ़ता है जब, वो पीछे नहीं देखता कि किसी कंपैरिजन नहीं करता किसी क्रॉप से कि इस क्रॉप में कौन सा है और इस क्रॉप में कौन सा है। यदि दो क्रॉपें एक जैसी हो रही हैं तो हमें एक क्रॉप पढ़ो ना, और उसके साथ उस क्रॉप का नाम याद रखिए कि कौन सी क्रॉप में सेम जलवायु है, सेम उसका सीड रेट है, सेम उसकी मतलब कि तुड़ाई का समय या तुड़ाई करने का तरीका एक जैसा है। तो हमें बार बार क्यों पढ़ना है, हमें एक याद रखो ना। हम लौकी को अच्छे से रटेंगे, उसके बाद में देखते हैं कि लौकी की जलवायु, खाद व उर्वरक, बुआई का समय, बुआई का समय वही फरवरी मार्च होता है, सभी कद्दू वर्गीय फसलों का फरवरी मार्च होता है। ठीक है, और जिसकी वर्षाकालीन में भी बुआई होती है उसका जून जुलाई में होता है। ठीक है, ऐसी बातें याद रखने के लिए हमें बार बार पीछे नहीं जाना पड़ता, एक बार क्लियर हो जाती है। एक क्रॉप को क्लियर करने पर हमें 2-3 क्रॉप एक साथ क्लियर हो जाती है। इसलिए मैंने यह आपको एक नोट में डाल दिया है कि ये जो जलवायु, खाद व उर्वरक और तुड़ाई का समय और कीट रोग एक जैसे होते हैं, किसके, लौकी के समान। इसलिए आप लौकी को एक बार गौर से पढ़ना, और उनमें जो भी कीट व रोग जो जनरल क्लास ली थी मैंने, उसको आप अच्छे से देखना, फिर उसके बाद में आपके क्लियर होते चले जाएंगे। इसलिए मैं बार बार लिखा था तो आपको कंफ्यूज होता, आप पीछे वाली क्रॉप को भूल जाते और फिर आगे वाला याद रहता। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है भाई, उसका भी 25 से 30। आप कंपैरिजन नहीं करते कि उसका भी 25 से 30 है, इसका भी 25 से 30 है। तो नोट करो ना, आपके लिए इसे अलग से करके मैंने निकाला है। बिल्कुल, जिससे ही आपका ये सब लौकी में देखोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं दूसरी क्रॉप, नेक्स्ट क्रॉप कौन सी है। हमने लिया था तुरई। ठीक है, तुरई हमने ली थी। दूसरा टिंडा हमारा कंप्लीट हो गया, तुरई या तोरई या तोरी। ठीक है, इस नामों से इनको अलग अलग बोलते हैं। ठीक है, तुरई, तोरई और तोरई या तोरी, इनको अलग अलग नाम से बोला जाता है। अब सबसे पहले देखना हमको, तुरई या तोरई 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। इसमें बात याद रखना, इनका इंग्लिश का नाम याद रखने के लिए। ठीक है, इंग्लिश में नाम याद रखना इसलिए होता है कि
चिकनी और धारीदार, दो तुरई होती है। इनके नाम से आप पहचान तो जाते हो चिकनी और तुरई, पर इंग्लिश के नाम से आप इनको पहचान नहीं पाते हो, और सीधा सा लिख देता है इंग्लिश का नाम इंग्लिश में ही, और फिर पूछता है कि ये वैरायटी किसकी है, क्योंकि इसकी वैरायटी भी आप उनको अलग अलग याद करनी होगी। तो इसलिए तुरई दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, ठीक है, दो प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती है, पहले तो ये जानिए, चिकनी तुरई, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, धारीदार, धारीदार तुरई। अब इनके इंग्लिश में नाम याद रखने हमको, इसको बोलते हैं, चिकनी तुरई को बोलते हैं स्पॉन्ज गार्ड, तुरई जिसको बोलते हैं स्पॉन्ज गार्ड, स्पॉन्ज गार्ड, और दूसरी बोलते हैं रिज गार्ड, रिज गार्ड, ठीक है। रिज गार्ड और स्पॉन्ज गार्ड याद रखना, किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं। इसी के नाम से काफी बार एडजेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपको कंफ्यूज ना होना, ठीक है। अब इनके आगे देखते हैं, इनके दोनों के नाम के अकॉर्डिंग इनके अलग अलग बोटनिकल नेम भी होते हैं। पूछ लेता है चिकनी तुरई का बोटनिकल नेम क्या है, धारीदार तुरई का बोटनिकल नेम क्या है, ठीक है। इसके लिए हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले देखना है हमको चिकनी तुरई, ठीक है, स्पॉन्ज गार्ड, स्पॉन्ज गार्ड, ठीक है। और दूसरा है धारीदार तुरई, ठीक है, रिज रिज गार्ड, ठीक है। अब इनका बोटनिकल नेम देखना हमको, बोटनिकल नेम दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है। इसका नाम बोटनिकल नेम होगा इसका लूफा, लूफा दोनों में लगेगा, ठीक है, लूफा सिलेंड्रिका, लूफा सिलेंड्रिका, ठीक है, लूपा सिलेंड्रिका। और इसका बोटनिकल नेम है लूपा एक्विटेंगुला, 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 लूफा एक्विटेंगुला धारीदार तुरई का नाम है, और चिकनी तुरई का लूफा सिलेंड्रिका, ठीक है। लूफा एक्विटेंगुला, लूफा एक्विटेंगुला और लूफा सिलेंड्रिका, याद रखना दोनों का अलग अलग नाम, बोटनिकल नेम अलग अलग होंगे, ठीक है। अब इनके अलग अलग नाम हो गए तो इनका उत्पत्ति स्थान भी अलग अलग है, इनका ओरिजिन, ठीक है। चिकनी तुरई का पूछते हैं, काफी बार पूछा जाता है चिकनी तुरई का उत्पत्ति स्थान, इसका इंडिया है। इंडिया में भी कौन सा पूछते हैं, पहले बात तो इंडिया नहीं देते, इंडिया से पहले अपन को देते हैं आसाम, आसाम या भारत, ठीक है, याद रखना आसाम या भारत, ठीक है। अब इसके बाद में याद रखना इसका भी ओरिजिन, इसका ओरिजिन कौन सा है, धारीदार तुरई का ओरिजिन एशिया, कौन सा, एशिया, ठीक है। दोनों का अलग अलग होगा, चिकनी तुरई का तो आसाम या बोले तो इंडिया, इंडिया में अंदर दे, यदि ऑप्शन में दे दे इंडिया, आसाम या फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो फिर अपना आंसर होगा आसाम,
ठीक है। यदि आसाम ना देकर देश का या कंट्री का नाम आए तो फिर होगा भारत, ठीक है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, कंट्री और स्टेट का नाम आए तो पहले स्टेट का नाम देना है, फिर बाद में इंडिया का नाम या कंट्री का नाम देना है, ठीक है। धारीदार तुरई का होता है बॉटनिकल नेम एशिया। कौन सा होता है? एशिया। अब इसकी बात करते हैं हम, क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं। अब क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? दोनों के 2n बराबर 26 होते हैं, याद रखना भाई। 26 कितना होता है? 26। 2n बराबर 26 कितना होता है? 2n बराबर 26। इनके दोनों के 2n बराबर 26, धारीदार तुरई का 26 और चिकनी तुरई का 26, ठीक है। याद रखना है दोनों का 26, 2n बराबर क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं, नोट लगाकर लिखना है। नोट लगाकर लिखना है कि तुरई में एक प्रॉब्लम होती है या एक अपन को देखने को मिलता है कि नर पुष्प पहले खिलते हैं तथा मादा पुष्प बाद में खिलते हैं इसमें, ठीक है। नर पुष्प पहले खिलते हैं और मादा पुष्प बाद में खिलते हैं। लेकिन इसमें तुरई में नर पुष्प पहले आते हैं तथा गुच्छों के रूप में आते हैं, ठीक है। कैसे आते हैं? गुच्छों के रूप में आते हैं। मादा पुष्प बाद में आते हैं तथा एक एक पुष्प पार्श्व शाखा पर आते हैं, ठीक है। कैसे आते हैं? नर पुष्प गुच्छों के रूप में और पहले आते हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनता है रिज गार्ड में या स्पॉन्ज गार्ड में कि तुरई में फूल आते हैं, क्वेश्चन बन जाता है तुरई में फूल आते हैं, नर पुष्प पहले मादा पुष्प पहले या दोनों या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो ये होता है कि तुरई में नर पुष्प पहले आते हैं और मादा पुष्प बाद में आते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। नर पुष्प पहले आते हैं और गुच्छों के रूप में आते हैं, याद रखना भाई, गुच्छों के रूप में आते हैं, ठीक है, गुच्छे के रूप में। और ये एक एक आता है, ठीक है। मादा पुष्प एक एक आता है और भी पार्श्व शाखाओं पे आता है, ठीक है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट है बीज दर, इसकी सीड रेट। ठीक है, बीज दर कितनी होती है? अब इसमें याद रखने के लिए क्या है भाई, 2-3 करोप हैं जिसकी थोड़ा सा चेंजिंग है सीड रेट में, बाकी कद्दू वर्गीयों में 4 से 5 आपने दी हुई है 12th की बुक में। अपन को 12th की बुक के अकॉर्डिंग पढ़ जाए, क्यों फिर फालतू में अपन झंझट पाले कि कौन सी बुक में क्या लिखा है, कौन सी क्या लिखा है। अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या NCERT बुक में अपन को देखना है, ठीक है। उसमें आपके 4 से 5 kg दे रखा है। कितना दे रखा है? 4 से 5 kg। वो कहते हैं ना 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ लीजिए, अपना सब फंडा क्लियर हो जाएगा। पर अपन क्या कभी कौन सी बुक को पढ़ते हैं, कभी कौन सी को पढ़ते हैं, एक बार पढ़ने से कभी कोई बुक याद नहीं होती है, ये ध्यान रखना। इसलिए 10 बुक पढ़ने की बजाय एक बुक पढ़ लीजिए आप, इससे अच्छा है, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए इसकी किस्में,
वैरायटीज किसमें? अब इसमें किस्में अच्छी अच्छी है और अलग अलग पूछी जाती हैं, और वो देखना अपन को अलग अलग तरीके से देखना है कि कौन सी की चिकनी की है, कौन सी तुरई उसकी है। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताता हूं मैं चिकनी तुरई की। पहले लेते हैं चिकनी तुरई। ठीक है, चिकनी तुरई चिकनी तुरई को क्या बोलते हैं? स्पंज गार्ड। याद रखना भाई, इसका पहले तो इसके नाम से होती है पूसा चिकनी। पूसा चिकनी इसके नाम से दी गई है, पूसा चिकनी, पूसा सुप्रिया, पूसा सुप्रिया, पूसा स्नेह बहुत अच्छी वैरायटी है भाई। पूसा स्नेह बहुत अच्छी वैरायटी। कल्याणपुर चिकनी, कल्याणपुर चिकनी कौन सी हो गई? कल्याणपुर चिकनी राजेंद्र आशीष। राजेंद्र आशीष। इसके बाद में आपको सिलेक्शन 99, सिलेक्शन 99 सिलेक्शन 99 को S99 भी लिख कर दे सकता है भाई। सिलेक्शन 99 को S99 भी दिया जा सकता है। अब इसके बाद में काशी दिव्या, काशी दिव्या, काशी दिव्या किसकी है? चिकनी तुरई की। ध्यान रखना, चिकनी तुरई में पढ़ा रहा हूं आपको। काशी दिव्या। फूले प्रजक्ता, फूले प्रजक्ता, फूले प्रजक्ता कहां से निकली हुई है? फूले वाली जो भी वैरायटी है रावरी महाराष्ट्र महात्मा ज्योतिबा राव फूले यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप की गई है। ध्यान रखना, फूले कहां से है? रावरी महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद में कानपुर चिकनी, कौन सी है? कानपुर चिकनी। ये चिकनी तुरई की वैरायटी है भाई, बहुत अच्छी। ठीक है, जैसे याद किसको करना है? सबसे पहले याद रखना है हमको कौन कौन सी वैरायटियों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसमें पूसा चिकनी, इसमें दे रखा है पूसा चिकनी। चिकनी की बात करेंगे तो हम केवल और केवल किसकी करेंगे? तुरई में बात करते हैं, चिकनी और धारीदार की। तो पूसा चिकनी तो चिकनी तुरई की हो गई, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। पूसा सुप्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको स्टार कर लेना। ठीक है, पूसा सुप्रिया इसको स्टार कर लेना। पूसा स्नेह इसको भी आप स्टार कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। कल्याणपुर चिकनी, ठीक है, कल्याणपुर चिकनी नाम से ही पता चल रहा है चिकनी है। राजेंद्र इसको भी ध्यान रखना है। आशीष, सिलेक्शन 99, ठीक है, ये भी अच्छी वैरायटी है, सिलेक्शन 99। काशी दिव्या इसको स्टार कर लेना भाई। ठीक है, फूले प्रजक्ता ये भी अच्छी वैरायटी है। फूले प्रजक्ता कहां से निकाली गई है? फूले वाली वैरायटी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र, रावरी। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेना। पूसा चिकनी, पूसा सुप्रिया, पूसा स्नेह, कल्याणपुर चिकनी, राजेंद्र, आशीष, सिलेक्शन 99, काशी दिव्या, फूले प्रजक्ता, कानपुर चिकनी। ठीक है, ये सारी किसकी वैरायटियां? चिकनी तुरई की हैं। किसकी है? चिकनी तुरई की। इसके बाद में हम पढ़ाते हैं धारीदार तुरई। कौन सी की है? धारीदार तुरई, धारीदार तुरई। ठीक है, धारीदार तुरई को क्या बोलते हैं? रिज गार्ड। याद रखना भाई, रिज गार्ड।
इनका इंग्लिश में याद रखना नाम, कंफ्यूज कर देती है। पूछता है कि रिज गार्ड की निम्न में से किस्म है, तब उसमें एक वैरायटी रिज गार्ड की दी जाती है और तीन ऑप्शन उसमें चिकनी तुरई के दिए जाते हैं। अब याद भी होता है कि ये उसकी है, ये चिकनी की है, पर इंग्लिश में नाम देने पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जानी जी, आपका 4 से 5 केजी बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अब इसके बाद में चिकनी तुरई की वैरायटी कौन कौन सी है देखिए आप। चिकनी तुरई की पूसा नसदार, कौन सी है? पूसा नसदार, ठीक है। पूसा नसदार बहुत अच्छी है, ठीक है। इसको बाद में आप डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। सतपुतिया कौन सी है? सतपुतिया पंजाब सदाबहार, पंजाब सदाबहार। और अर्का सुमित, अर्का सुमित। भाई इनमें से क्वेश्चन इन्हीं के बनते हैं, कोई भी किताब उठा लेना, किसी में कोई अलग से नहीं दे रखा, बस किसी किताब में कुछ छूट रहा है, किसी में कुछ छूट रहा है, इसमें पूरा निचोड़ आप करके लिखाया हूं मैं। एक बुक का नहीं है, बहुत मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बहुत कलेक्शन, बहुत सारी बुकों का कलेक्शन है, आप टेंशन मत करिए और इसका नोट्स आप साथ साथ बनाते रहिए, ठीक है। अर्का सुजाता, दर दर भटकने से अच्छा है एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आपको सभी चीजें अवेलेबल हो जाएं, ठीक है। CO1, CO1 का बोलते हैं कोयम्बटूर, ठीक है। कल्याणपुर, धारीदार, कल्याणपुर धारीदार। और PKM1 MA11, ठीक है। ये किसकी वैरायटी है? ये धारीदार तुरई की है। भाई इसमें आपको कौन सी वैरायटी ज्यादा गौर फरमाना है, किस वैरायटी को ज्यादा याद रखना है, ध्यान से पढ़ना इसकी। ये पूसा नसदार बार बार पूछी गई वैरायटी है, पूसा नसदार। इसको याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको सबको याद रहती है। पूसा नसदार चिकनी तुरई की वैरायटी है, पर चिकनी की है या धारीदार की है। नसें कौन सी धारीदार होती हैं, ठीक है। धारीदार तुरई में नसें टाइप में दिखाई देती हैं, तो वो नसदार धारीदार तुरई की है। अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सतपुतिया पूछते हैं काफी बार। सतपुतिया वैरायटी है, किसकी है? या धारीदार तुरई की किस्म है सतपुतिया, या पूछ लेते हैं सतपुतिया किस्म है धारीदार की चिकनी की। इसको कंफ्यूज होते हैं, इसको कंफ्यूज होते हैं, काफी बार कंफ्यूज होते हैं। इसलिए याद रखना है कि सतपुतिया किसकी है? धारीदार तुरई की। पंजाब सदाबहार, ये भी अच्छी है भाई, ठीक है। अर्का सुमित, ये भी अच्छी है। अर्का सुजाता, CO1 कल्याणपुर धारीदार। अब कल्याणपुर धारीदार इसमें पहले बोल रहा है धारीदार, तो कल्याणपुर धारीदार। धारीदार की हम बात किसमें करते हैं? केवल और केवल हम बात करते हैं चिकनी तुरई और धारीदार तुरई में। तुरई में हम धारीदार और चिकनी की बात होती है, तो इसलिए इसमें पहले दे रखा है कि कल्याणपुर धारीदार, तो धारीदार किसकी होगी? धारीदार तुरई की, ठीक है। PKM1 और MA11, ठीक है। MA11 ये किसकी वैरायटियां हैं? किसकी है भाई? धारीदार तुरई की। याद रखना धारीदार तुरई की। इसमें पूछते किस तरीके से हैं क्वेश्चन, आपको ये पता होना चाहिए। यदि हमको क्वेश्चन पूछने का तरीका पता है तो हमें आंसर याद करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमको क्वेश्चन नहीं बनाना आता है, ठीक है। इसमें जनरली पूछ ले कि तुरई की किस्म है, तब कोई भी धारीदार भी दे सकता है या दे सकता है चिकनी तुरई की, ठीक है। उसके कोई भी हो तो हम चलेगा। तुरई के केवल तुरई का नाम लेकर बोलता है तो, पर इसमें अलग अलग पूछता है, ठीक है। अलग अलग पूछता है कि चिकनी तुरई की किस्म कौन सी है। अब चिकनी तुरई की किस्म कौन सी है आप अलग भी रट लोगे तो भी कर दोगे, पर चिकनी तुरई को स्पॉन्ज गार्ड लिखकर आपसे पूछ लिया कि स्पॉन्ज गार्ड की
स्पॉन्ज गार्ड की किस्म है, निम्न में से स्पॉन्ज गार्ड की किस्म है, तो आप कैसे कर पाओगे? या पूछ ले कि रिज गार्ड की, निम्न में से रिज गार्ड की किस्म है कौन सी है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तब इसका आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाम याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में इसके नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसकी यील्ड, कौन किसके बारे में? यील्ड, उपज, क्या है? उपज। अब कितनी दी जाती है उपज, इसकी भी पूछते हैं कि चिकनी तुरई की उपज, काफी बार क्वेश्चन बन जाता है पर उपज में बहुत कम बनता है, पर कद्दू वर्गीय सब्जियों में काफी बार बन जाता है, इसलिए इसकी उपज भी आपको याद रखनी है 100 से 125 क्विंटल, मतलब कि 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है। अपन सीड दर की बात करें या उपज की बात करें तो हम करते हैं प्रति हेक्टेयर की बात। एग्रीकल्चर में बात की जाती है प्रति हेक्टेयर की, बीज दर की बात हो या उपज की बात हो तो बात की जाती है क्विंटल प्रति हेक्टेयर में, या मतलब कि प्रति हेक्टेयर में, टन में भी कर सकते हैं, किलो में भी कर सकते हैं, पर आगे आएगा हेक्टेयर की बात, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है इसकी बीज उपज कितनी होती है, 100 से 125 क्विंटल। अब इसके बाद में टिंडा में तुरई में कौन कौन से टॉपिक छूट गए, अब याद करिए। जैसे उसी की तरह जैसे मैंने टिंडा में लिखा है जलवायु, जलवायु, बुआई का समय, ठीक है। आप फिर से नोट लगाकर लिख लेना आप इसमें, नोट में क्या लिखना है? जलवायु। जलवायु से पहले आप वो इनकी वो भी याद रखना, फल का प्रकार, फल का प्रकार, खाने वाला भाग, कुल परागण। भाई परागण इसमें एक बार नोट करके ऊपर लिख लेना, परागण। तुरई में परागण किससे होता है? कीटों के द्वारा होता है और मधुमक्खियों के द्वारा होता है, ठीक है। ठीक है, मधुमक्खी के द्वारा होता है, ठीक है। परागण, जलवायु, बुआई का समय, तुड़ाई, कीट व रोग आदि लौकी के समान। किसके समान होती है? आदि, ये सभी। फल का प्रकार, खाने वाला भाग, कुल, परागण। परागण इसमें कीटों के द्वारा या मधुमक्खी के द्वारा, कीटों के द्वारा भी याद रखोगे चलेगा, स्पेशली पूछ ले तो कीटों में ज्यादातर मेजर होता है मधुमक्खी के द्वारा, ठीक है, मधुमक्खी के द्वारा। जलवायु, बुआई का समय, जलवायु में पीएच मान भी आ गया और टेम्परेचर भी आ गया, और हॉट जलवायु इसके लिए उपयुक्त होती है। गर्म जलवायु लिखाई थी आपको, जलवायु गर्म जलवायु, और तापमान 25 से 30 डिग्री लिखवाया था, ठीक है। इसलिए जलवायु में दोनों चीज आ गई, इसकी जलवायु मतलब ये मौसम भी आ गया और इसमें तापमान भी आ गया। बुआई का समय, बुआई का समय इसमें आ गया फरवरी मार्च में बुआई की जाती है। तुड़ाई भी आ गई है, डंठल सहित इनकी तुड़ाई की जाती है। डंठल यदि पास में फ्रूट के पास में से तोड़ दिए जाते हैं तो खराब हो जाते हैं, इसलिए इसकी तुड़ाई वो देखकर की जाती है कि डंठल को थोड़ी दूर से तोड़ना चाहिए, ठीक है।
कीट व रोग की अलग से क्लास ली गई थी आपकी, उसमें कीट व रोग के बारे में आपको बताया गया था, उसकी क्लास आप देख लीजिए। ये इसलिए लिखा रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बार बार मैं लिखवाने में कोई फायदा नहीं, आप खुद भी गजानन नांगल जी, यस सर, बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। इसके लिए आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए आपको एक ही क्रॉप को रटना है। किसको रटना है? जिसकी डिटेल मैंने लिखवाई थी लौकी की, इसलिए लौकी को आपको एक अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है। लौकी को पढ़ने के बाद में उसके ये वाले पॉइंट हैं, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। ये वाले पॉइंट होते हैं जो अच्छे से याद रखने हैं, इनके पॉइंटों को आप रट के रखना कि कितने फल का प्रकार कौन सा होता है, जलवायु कौन सी होती है, बुआई का समय कौन सा है, कीट व रोग कौन से लगते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका तुरई और टिंडा दोनों क्रॉप खत्म होती है। कल इसकी प्रश्नोत्तरी आपके सामने ली जाएगी, बहुत अच्छे से तैयारी करके आना और हर एक क्वेश्चन का आंसर देना। थैंक यू।